वेलकम टू समझो टेक्निकल। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपीआई सर्विस के बारे में। यूपीआई सर्विस अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इनमें क्या क्या अच्छी बातें हैं और क्या ख़राब बातें हैं, क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, वो दोनों चीज़ हम आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। यूपीआई का फुल फॉर्म होता क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, जो कि ये एनपीसीआई के थ्रू से लॉन्च किया गया था यूपीआई को। तो एनपीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई के द्वारा इसे लाया गया था। 2016 में आरबीआई के द्वारा इसे लाया गया था, जो कि एनपीसीआई आरबीआई के अंडर काम करती है, उसके थ्रू ये काम होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंस्टेंट रेड टाइम पेमेंट सिस्टम के बारे में, जो कि यूपीआई सर्विस में आपको एक लिमिट मिलता है। एक दिन में आपको 40,000 रुपये तक का ही पेमेंट किसी को भी कर सकते हैं। इसमें आप एक दिन में डेली लिमिट आपको 20,000 रुपये तक का देखने को मिलते हैं। इसमें आपको कोई भी कस्टमर को पेमेंट करना हो तो कोई भी किसी भी पर्सन को अगर आप पेमेंट करते हैं तो एक दिन में सिर्फ 10 लोगों को ही पेमेंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का आपको लिमिट देखने को नहीं मिलता है। वहीं अगर आप एक मर्चेंट यूज़र हैं तो मर्चेंट में क्या होता है कि उसका जो क्यूआर लगा रहता है उसमें जितना चाहे उतना पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है रिसीव करने में। अब हम बात कर लेते हैं अदर यूपीआई, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन आता है, तो उनमें जो भी पेमेंट आप करते हैं पर डे का डेली लिमिट आपको मिलता है 1 लाख रुपये और ट्रांजेक्शन लिमिट भी मिलता है आपको 1 लाख रुपये तक का आप कर सकते हैं। किसी को 10 से ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो वो ब्लॉक कर देता है 24 घंटे के लिए या 48 घंटे के लिए ब्लॉक कर देता है, तब फिर वो अनब्लॉक होगा, फिर आप फिर दोबारा से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें भी ये है कि कोई भी मर्चेंट अगर किसी का क्यूआर लगा हुआ है, जैसे फ़ोनपे या भारत पे या पेटीएम, किसी तरह का भी क्यूआर लगा हुआ है, तो वो पेमेंट इजीली तरीके से रिसीव कर सकता है। इसमें कोई किसी तरह का लिमिट आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। कि इसके जो बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिलने वाला है, जैसे फ़ोनपे यूज़ करते हैं या फिर यूपीआई सर्विस किसी तरह का इस्तेमाल करते हैं, तो इनमें आपको क्या क्या बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलता है। पहले हम बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। नो लॉस ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अगर अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो किसी तरह का आपको इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलता है ये यूपीआई सर्विस में। इसमें आपको यूपीआई सर्विस में आपको 24 आवर सर्विस आपको मिलता है, जब चाहे तब किसी को भी पेमेंट इसी तरीके से आप कर सकते हैं। 24/7 सर्विस आपको मिलता है। इसमें सबसे अच्छी बेनिफिट ये है कि इसमें किसी को भी जब भी पैसा ट्रांसफ़र करना होता है तो इंस्टेंट ट्रांसफ़र आपको मिल जाता है। इसमें किसी भी बैंक का झंझट नहीं लगना पड़ता है, कहीं लाइन लगने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। यहाँ पे इजीली तरीके से ही अब बस नंबर डाले और पेमेंट किया, रिसीव हो गया, और बहुत ईजी तरीके से पेमेंट मतलब इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र हो जाता है। इसमें झंझट नहीं होता। पहले क्या होता था कि हमें बैंक जाना पड़ता था, वहाँ पे लाइन लगना पड़ता था, फिर वहाँ से ड्राफ्ट बनाना, फिर उसके बाद पैसे भेजना होता था, तो इस तरह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो अभी इंस्टेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं इस तरीके से यूपीआई सर्विस। अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें आपको मल्टीपल पेमेंट मोड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट किसी को भी कर सकते हैं, आधार कार्ड लिंक हो तो उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के थ्रू किसी को पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई आईडी के थ्रू किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। 5 पॉइंट की बात करते हैं तो इसमें आपको मतलब बहुत तरीके से आप पेमेंट इसमें कर सकते हैं। इसमें P2P पेयर टू पेयर भी पेमेंट आसान तरीके से आप कर सकते हैं। अगर हम 6 पॉइंट की बात करते हैं कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन से अगर आप पेमेंट करते हैं तो इसमें किसी तरह का चार्ज आपको देखने को नहीं मिलता है यूपीआई सर्विस में। वहीं अगर आप बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं तो 50 पैसे का समथिंग आपको चार्ज देना पड़ सकता है। साथ ही इसमें आपको वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र करते हैं तो किसी तरह का आपको चार्ज नहीं मिलता है यूपीआई सर्विस में। अगर वही आप वॉलेट टू बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे तो 3 से 4% का चार्ज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 7 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सिक्योर ट्रांजेक्शन होता है, जिसमें आपको सिंगल क्लिक पर आपको 2 ऑथेंटिफिकेशन, जैसे कि फ़ोनपे एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वहाँ पे आपको पिन सेट करना, पिन मांगता है। फ़ोनपे, पेटीएम किस तरह का भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं तो यूपीआई सर्विस का, तो वहाँ पे ऑथेंटिफिकेशन के लिए आपको यूपीआई पिन मांगता है, तभी यूपीआई पिन ऐड करेंगे तभी
वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तभी आप पेमेंट को किसी को भेज सकते हैं। आपको अगर 8 पॉइंट की बात करते हैं, इसमें आपको यूपीआई सर्विस में आपको पैसे सेंड कर सकते हैं या मनी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों सर्विस आपको मिलता है इस चीज़ में यूपीआई सर्विस। तो इस 9 पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि एक ही ऐप में मल्टीपल अकाउंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि भीम ऐप एप्लीकेशन है तो भीम में आपको सिर्फ सिंगल अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। वहीं अगर आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम जैसे एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं उसमें मल्टीपल अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। 1 से 2, 4, 5, 10 जितना भी अकाउंट है वो सभी चीज़ ऐड कर सकते हैं वो एक ही बार और इस्तेमाल कर सकते हैं। यूपीआई सर्विस में एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। यूएसएसडी की मदद से आप लोगों को पेमेंट कर सकते हैं, जिससे *999# इस तरह का भी तो इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेज, अगर इसका हम नुकसान बात करते हैं यूपीआई सर्विस का, तो ऐसे इंटरनेट और स्मार्टफोन की आवश्यकता से यूपीआई पिन के थ्रू लोगों को जैसे पेमेंट करते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं तो इनको यूज़ करना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, क्योंकि ये सर्विस उनके लिए वो नया है। उनको लगता है कि मैं इसमें अकाउंट ऐड करूँगा तो वो हमारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे या फिर किसी कारण में फ्रॉड में फंस जाऊँगा, जिसके वजह से वो लोग इस्तेमाल नहीं करना पसंद करते हैं। कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, भीम या फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, इनमें से कौन से एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर आप अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर करें। मन में किसी तरह का सवाल होता है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, गुड बाय।